गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ जाह लाइफस्टाइल के लिए जो 24 आवर्स की प्रेयर ऑर्गेनाइज की गई है। दोस्तों, प्रेयर का मतलब है प्रार्थना। सिख कहते हैं अरदास और मुस्लिम दोस्त इसको दुआ कहते हैं। इसके नाम अलग अलग हैं पर पीछे भावना एक ही है, उसके पीछे मकसद एक ही है। सुप्रीम पावर गॉड के आगे, परमात्मा के आगे, ईश्वर और खुदा के आगे अपनी भलाई के लिए और सारे जगत की भलाई के लिए मुखातिब होके उनको अपने दिल का वलवला कहना। सो दोस्तों, आज टाइम आया है कि हम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में रहते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं और डिफरेंट रिलीजन से आते हैं, डिफरेंट कल्चर हम फॉलो करते हैं। बट आज ग्लोबली एक परमात्मा को मुखातिब होके प्रार्थना करने का समय आया है, क्योंकि जाह लाइफस्टाइल जो अपना काम आरंभ करने जा रहा है, एक ईश्वर के आगे प्रार्थना करना बहुत बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, मैं एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूँ। समा और वक्त ये दोनों ठहरते नहीं हैं। तो उस वक्त की बात है जिस वक्त सब कुछ बारिश के ऊपर ही डिपेंड करता था। बारिश होती थी तो खेती होती थी, अनाज होता था, अनाज का लेन देन होता था तो व्यापार होता था, खेती होती थी, चारा होता था तो पशु पंछी पक्षी और इंसान सरवाइव करता था। क्योंकि पशुओं से मिलने वाला दूध वो चारे पर और चारा खेती पर और खेती बारिश पर डिपेंड है। सो पशु भी उसी पर डिपेंड थे। तो समा ऐसा आ गया, भयानक समा आ गया, जैसे अभी हमने कोविड-19 में देखा, एक कुदरती आपदा है। ये कुदरती आपदाएं हमेशा ही आती रही हैं। सो दोस्तों, एक इलाका जिसमें बहुत सारे 100-150 गांव आ जाते हैं, वहाँ पर ओड़ लगी हुई है, मतलब कि सूखा पड़ गया है, बारिश नहीं हो रही और बिना बारिश के खेती उजड़ रही है, खेती ख़त्म हो रही है। जब कोई चारा नहीं हो रहा तो पशुओं के लिए पीने का जल और खाने के लिए चारा कुछ भी मुहैया नहीं हो रहा। समा आया, जानवर मरने लगे हैं, पंछी मरने लगे हैं, उस इलाके में सुनसान होने लगी है, धीरे धीरे अनाज ख़त्म होने लगा, व्यापार ख़त्म होने लगा, तो इंसानों की भी मौतें खबर ये कानों में पड़ रही हैं। सो दोस्तों, उस इलाके के सभी सरपंचों और पंचों ने इकट्ठे होकर एक सभा बुलाई और उस सभा में उन्होंने इस कुदरती आपदा से निजात पाने के लिए कोई हल ढूंढने का जतन किया। तो उनमें से एक ने बोला कि वो ऊंची पहाड़ी जो हमें यहाँ से दिखती है, वहाँ एक बहुत पूर्ण महापुरुष रहते हैं, महात्मा रहते हैं, परमात्मा की बंदगी में और नेक दिल इंसान हैं, क्यों ना उनके पास पहुँच के इसका कोई हल ढूंढा जाए। तो वो सभी कुछ दिन की यात्रा के बाद उस पहाड़ी पर पहुंचते हैं और उन महापुरुष से मुखातिब होकर कहते हैं कि हमें कोई हल बताया जाए। सो दोस्तों, हुआ ऐसा कि उन्होंने एक साझी जगह रखी। महापुरुषों ने कहा, हम एक प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे परमात्मा और गॉड को, बारिश ज़रूर होगी। सो नियत समय के ऊपर सभी इकट्ठे हुए और परमात्मा को मुखातिब हुए। तो हुआ ऐसा कि वो महापुरुष जिन्होंने सबको ये हौसला दिया था, ये दिलासा दिया था, उनके अपने मन में एक शंका आ गया कि अगर इतने हज़ारों लोगों का विश्वास जुड़ा है और मेरी प्रार्थना से भी बारिश ना हुई तो इनका तो विश्वास टूट जाएगा। उतने में वो देखते क्या हैं कि एक छोटा सा बच्चा जो 12-13 साल का है, वो छोटे छोटे हाथों में छोटे छोटे कदमों से चलता आ रहा है और छोटा सा छाता उसने खोल के अपने हाथ में लिया हुआ है और सिर पर ओढ़ा हुआ है। तो महात्मा ने पूछा कि बच्चे, ना तो तेज़ बारिश हो रही है और ना ही बहुत तेज़ धूप है, तो आप ये छाता क्यों लेके आए हैं? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, ऑल जाह लाइफस्टाइलर्स, आप इस बात पर ध्यान दें। उस बच्चे ने कहा, महात्मा जी, आप परमात्मा को मुखातिब होकर प्रार्थना करने लगे हैं, इतने लोग यहाँ जुटे हैं, तो परमात्मा ज़रूर प्रार्थना सुनेगा और तेज़ बारिश होगी। बारिश होते ही, प्रार्थना ख़त्म होते ही बारिश हो जाएगी, तो कहीं मैं घर जाता जाता गीला ना हो जाऊं, इसीलिए पहले ही छाता खोल कर ले आया हूं। सो दोस्तों, ये है परमात्मा और प्रार्थना के ऊपर बिलीव। अगर मंजिल मकसूद की आरंभता
प्रार्थना से होती है, प्रेयर से होती है, तो मंजिल मकसूद खुद परमात्मा और खुदा तय करता है और हमें मंजिल तक लेके जाता है। सो दोस्तों, मैं इतना ही कहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विराम देकर आप सब पर छोड़ता हूँ कि आपने कैसा बिलीव करना है। सो आओ एक विश्व प्रार्थना की ओर बढ़ें और परमात्मा को, खुदा को मुखातिब हों। सो दोस्तों, शब्बा खैर।